आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की, तो बिहार, झारखंड में मध्य प्रदेश समेत देश के इन राज्यों में अगले 2 दिन हो सकती है बारिश। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी 2 दिनों में देश के मध्य और तटवर्ती भागों में भारी बारिश हो सकती है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। इस बीच यहाँ पर वापस हो रहे दक्षिणी पश्चिम मानसून के चलते गुजरात और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आने वाले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। वहीं पहला चक्रवाती दबाव अंडमान के नजदीक उत्तर में बन रहा है, वहां से यहाँ पश्चिम और उत्तर की ओर ये बढ़ रहा है। इसके यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट पर 3-4 दिनों तक पहुंचने की आशंका है। इसके चलते तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश व हवा यहाँ पर चल सकती है। वहीं पहला चक्रवात दबाव उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद 4-5 दिनों के दौरान उसके दक्षिणी और ओडिशा, यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर पश्चिमी, यहाँ पर उत्तरी पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई। यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। वही एक चक्रवाती दबाव पूर्वी मध्य अरब सागर पर भी स्थित है। वही अगले 3-4 दिनों के दौरान इसके बने रहने की यहाँ पर संभावना है। इसके प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में और अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल और माहे में आज यानी 12 से 14 अक्टूबर के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। वही दक्षिणी पश्चिम मानसून की वापसी 17 सितंबर की सामान्य तारीख के मुकाबले इस बार 6 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर शुरू हुई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यहाँ पर कल कहा है कि केरल के 6 जिलों में आज और कल और परसों यानी 12, 13, 14 को भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही मौसम विज्ञानियों ने यहाँ पर कहा है कि अपने बुलेटिन में उन्होंने कहा है कि केरल के कोल्लम और पठानमिट्ठम और अलाजुपुआ और कोट्टयम और एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में 3 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच त्रिवंतपुरम, पल्लिकड और मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वहीं तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने चेन्नई उपनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की है। वहीं चेन्नई के लिए मुख्य जल स्रोत पूर्णिया पे सत्यमूर्ति सागर जलाशय से अपनी पूरी क्षमता तक लबालब भर जाने की आशंका जताई गई है। वही विभाग ने त्रिवुलर जिले के प्रशासन को भी यहाँ पर मनाली और एर्नाकुल में रहने वाले लोगों सहित कोसाथालिया नदी के करीब रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पहुंचाने को लेकर सूचित यहाँ पर किया है, क्योंकि तमिलनाडु में भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश का दौर जारी है, जिससे यहाँ भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की, तो अहमदाबाद समेत गुजरात के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ है सुहाना। गुजरात के कुछ भागों में बारिश जारी है। वही सोमवार को गिर सोमनाथ जिले की तलाला तहसील में सबसे अधिक 40 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अहमदाबाद शहर के कुछ इलाकों में भी जोरदार बारिश होने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। वही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज यानी मंगलवार को भी अहमदाबाद समेत गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वही राज्य के गिरनार सोम जिले की जो गिर सोमनाथ जिला है, वहाँ की तलाला तहसील में सोमवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक 40 mm बारिश हुई है। ये सबसे अधिक यहाँ पर बारिश गुजरात में सबसे अधिक है। इसके अलावा दोहदा और इसके अलावा सूरत सिटी और अहमदाबाद सिटी और आहुआ में भी बारिश दर्ज की गई है। वही अहमदाबाद शहर के मणिनगर और वडवा और करोरा और घोड़सरा और यहाँ पर जगदा नगर के अलावा यहाँ पर बाबू नगर और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे कहीं कहीं यहाँ पर पानी भी यहाँ पर भर गया, मतलब सड़कों वगैरह पानी भर गया। वही प्रदेश में इस बार अब तक मौसम की 96.26% बारिश हो चुकी है। वही पिछले साल मतलब पिछले 30 वर्षों के औसत के आधार पर प्रतिवर्ष 840 mm बारिश होती है। इसके मुकाबले राज्य में अब तक मौसम की 808 mm बारिश हो चुकी है। वही सोमवार को पूरे हुए 24 घंटों में राज्य में 26 तहसीलों में बारिश हुई है। इनमें सबसे अधिक वलसाड़ जिले के कापरोड़ा में 40 mm बारिश दर्ज की गई है।
वही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज यानी मंगलवार को भी अहमदाबाद, खेड़ा, गांधीनगर, साबरकांठा, अरावली और छोटा उदेपुर, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी यहाँ पर इस रफ्तार से हवा भी चलने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 और 14 को होगी बारिश। झारखंड में कल कई इलाकों में धूप खिली, वही कई इलाकों में यहाँ पर धूप खिलने से मौसम सुहाना हो गया, वही हल्की हवा चलने से यहाँ पर मौसम सुहाना हो गया। वही मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है। वही अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके अगले 36 घंटों में मार्ग को जाने की संभावना है। इसके बाद उत्तरी पश्चिम की ओर से बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसके कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। वही इसका असर झारखंड और अन्य राज्यों पर देखने को भी मिलेगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर मौसम सुहाना हो जाएगा। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून की वापसी जारी है। मानसून का विड्रॉल लाइन वर्तमान में मोतिहारी, गया, मोदनापुर और इसके अलावा अंबिकापुर होते हुए गुजर रही है। वही पूरे राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की वापसी होने की संभावना है। वही कृषि मौसम विज्ञानी यहाँ पर विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 2 दिन तक शुष्क मौसम का फायदा उठाने की सलाह दी गई है। वह किसानों से कहा गया है कि वे अपने खेतों में तैयार फसल की कटाई करते हुए इसे सुरक्षित स्थान पर जमा कर ले। साथ ही फसलों की कटाई के साथ साथ खेत की जुताई करते इससे खेतों में जो मिट्टी की नमी है वो बेहतर बनी रहेगी। साथ ही सब्जी और खेती करने वाले किसानों को जल्द से जल्द रबी की फसल की सब्जियों की यहाँ पर खेती जो तैयार उसे करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति बहुत कमजोर रही है। वही राज्य में इस दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बोकारो में 3 mm बारिश कल यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 20 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार, बिजली गिरने का भी अलर्ट हुआ है जारी। मध्य प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर यहाँ पर बदल गया है। भले ही प्रदेश के 41 जिलों में मानसून की विदाई हो चुकी हो, लेकिन जो बौछारों का सिलसिला है वो यहाँ पर एमपी में जारी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बौछारें देखने को मिली है। वही एमपी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 5 जिलों में बिजली चमकने और यहाँ पर गरजने का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर नए वेदर सिस्टम के चलते 14 से 17 अक्टूबर के बीच एमपी के अंदर एक बार फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। वह मौसम विभाग की माने तो आज खैरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर में यहाँ पर बारिश की संभावना है। वही खैरगोन, धार, अलीराजपुर और झाबुआ में बिजली चमकने के आसार है। इसके चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वही पूरे हफ्ते कहीं कहीं बारिश के आसार है। वही ग्वालियर, चंबल सहित 41 जिलों में मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है, लेकिन अन्य राज्यों से नमी मिलने के चलते कहीं कहीं बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात मौजूद है, जिसके चलते आज ये मंगलवार को यहाँ पर कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। सिस्टम के आगे बढ़ने पर इसका प्रभाव 16-17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। वही 14 से 17 अक्टूबर के बीच गरज चमक के साथ आंधी के साथ इंदौर, भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके बाद भी वेदर सिस्टम बनते हैं तो बौछारें होती रहेगी। ये मानसून के बाद बारिश यहाँ पर मानी जाएगी। ये मानसून के बाद की बारिश यहाँ पर मानी जाएगी। वही दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला पूरे हफ्ते यहाँ पर जारी रहने वाला है। वही 8 अक्टूबर को प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, नीमच और यहाँ पर इन जिलों से मानसून की विदाई हुए। विदा होने के करीब सामान्य तारीख 30 सितंबर है, लेकिन हिसाब से 8 दिन देरी से यहाँ पर मानसून विदा हुआ। वही 9 तारीख को भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल और सभी जिलों में मानसून की विदाई होगी। वही भिंड और दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, मंदसौर समेत सही जिलों में यहाँ पर सभी जिलों में मानसून की यहाँ पर विदाई हो चुकी है। वही अब जिन जिलों में मानसून की विदाई अभी आने वाली है यानी विदाई होने वाली है, इंदौर संभाग के खैरगोन और खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर में मानसून की विदाई बाकी है। वही होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में भी यहाँ पर, बैतूल और हरदा में यहाँ पर मानसून की विदाई का भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। वही बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के मौसम अपडेट की, तो कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की हुई है पहली बर्फबारी।
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई से लद्दाख के पहाड़ों पर भी बर्फ की सफेद यहाँ पर चादर नजर आई। वही बर्फबारी से दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वही अनंतनाग के अमरनाथ गुफा मंदिर और पर्यटन स्थल गुलबर्ग समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बर्फबारी और बारिश के चलते उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे गुर्जे सेक्टर का जिला मुख्यालय बांडीपुर समेत वादी के अन्य सभी यहाँ पर प्रमुख शहरों से सड़क का जो संपर्क थे वो यहाँ पर टूट गया है। वही अब बात करते हैं पंजाब राज्य के मौसम समाचारों की। तो पंजाब के कई इलाकों में आज खिलेगी धूप, लोगों को गर्मी उमस करेगी परेशान। पंजाब में बीते सप्ताह से अधिकतर दिनों की तरह सप्ताह की शुरुआत तेज धूप के साथ आज होगी। वही बीच दिन भर यहाँ पर आज धूप के रहने से तापमान में इजाफा होगा ही, साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में संकेत मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों में यहाँ पर अगले 24 घंटों का दिया गया है। जानकारों के माने तो आने वाले दिनों में मौसम यथावत रहेगा। दरअसल मानसून का सीजन खत्म हो चुका है, जबकि हाल में कुछ दिनों में हुई यहाँ पर पॉकेट रेन से लोगों को गर्मी से राहत यहाँ पर नहीं दे सकी है। वही अलबत्ती उमस यहाँ पर जरूर हो गई है। वही प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास अब चुके हैं। हालांकि लोगों को सितंबर माह में हुई तेज बारिश के बाद कम हुए तापमान के बाद लोगों ने अक्टूबर महीने में यहाँ पर जो तापमान कम हुआ है उससे यहाँ पर अक्टूबर महीने में लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जबकि यहाँ पर रोज की तेज धूप ने लोगों को हाथ यहाँ पर निराशा लगी है। वही आज प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना यहाँ पर पंजाब में जताई गई है।